नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। बुखार के ऊपर हम पहले ही 3 वीडियो बना चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के लिए कि छोटे बच्चों को बुखार होने पर हम कौन-सी औषधि दें? क्या हम घर पर ही उनका बुखार ठीक करने के लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए? तो स्पेशल छोटे बच्चों के बुखार के लिए ही यह वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि एक कमेंट भी आया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर कि छोटे बच्चों के लिए हम क्या करें? तो उसको हमने देखते हुए हमने ये वीडियो स्पेशल छोटे बच्चों के लिए ही बनाया कि छोटे बच्चे का बुखार हम कैसे ठीक करें, उनको कौन-कौन सी औषधियाँ हम दे सकते हैं। उनको जो ज़्यादा तेज़ औषधियाँ होती हैं, वो उनको नहीं दी जाती। तो ऐसी औषधियों को हमने इस वीडियो में कट कर दिया है। सिर्फ़ वही औषधियाँ ली हैं, जो कि बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। ठीक है? तो आज का वीडियो बच्चों के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के अपने बच्चे होंगे, उनको यदि वो बार-बार बीमार होते हैं, तो भाग कर के डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं। तो हम उनको घर पर ही कौन-कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, प्राथमिक फर्स्ट एड के रूप में हम उनको क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चों के बुखार के लिए 100% सुरक्षित घरेलू प्लान, ठीक है ना? एक सुरक्षित प्लान, इसमें हमने कोई भी ऐसी औषधि नहीं डाली है जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। और ये बहुत गहराई से एक आयुर्वेद विशेषज्ञ द्वारा तय, जिसमें कोई भी तेज दवा शामिल नहीं, बहुत ही गहराई से ध्यान में रखकर हमने ये प्लान बनाया, क्योंकि बच्चों की बात है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना हमें ज़रूरी है। इस प्लान में कोई भी तेज धातुयुक्त रस औषधि जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस शामिल नहीं है। यह शिशु, छोटे बच्चों और 12 वर्ष के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यह प्लान किन बच्चों के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह प्लान आखिर किन बच्चों को हम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है उम्र 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चे को, और है अगला है 4 वर्ष से ऊपर यानी कि 12 साल के बच्चों तक के लिए, यानी कि 1 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्लान है। सिर्फ हमने इन्हीं को लिया है। बाकी ध्यान दें, यहाँ पर हमने डिस्क्लेमर डाला है कि 1 साल से कम उम्र के शिशु में बुखार होने पर यह प्लान इस्तेमाल न करें, सीधे डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है? तो यह डिस्क्लेमर आप जरूर ध्यान में रखना कि 1 साल से छोटे बच्चों के लिए इस प्लान का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखिए, सबसे पहले समझे बच्चों में बुखार आखिर है क्या, किसको हम बुखार कहेंगे। सामान्य परिभाषा हमने ली है। सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों में बुखार यदि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान हो तो हम उसको बुखार की श्रेणी में गिनेंगे। थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए हमने 100 डिग्री से ऊपर का ही इसमें लिया कि 100 डिग्री से यदि ऊपर का बुखार हो तो हम उसे बुखार की श्रेणी में, तापमान हो तो हम उसे बुखार की श्रेणी में मानेंगे। दूसरा है आयुर्वेदिक कारण, कफ दोष प्लस आम टॉक्सिन, शरीर में विषैले तत्व का जमा होना। दूसरा है पाचन का कमजोर होना, पेट की अग्नि का मंद पड़ना। तीसरा है वायरल या मौसमी संक्रमण, बाहरी संक्रमण का प्रभाव। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से ये 3 कारण हमारे हो सकते हैं। आगे है बुखार के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। शरीर गर्म होना, माथा तपना। दूसरा है सुस्ती और चिड़चिड़ापन। तीसरा है भूख कम लगना। चौथा है कभी कभी ठंड लगना। पांचवा है सिर और शरीर में दर्द बड़े बच्चों में, ठीक है? क्योंकि छोटा बच्चा तो बता नहीं पाएगा कि मेरे सिर में दर्द है, शरीर में दर्द, ठीक है? तो इसलिए आगे है पूरे दिन का सुरक्षित इलाज चार्ट। सॉरी, ये हमने 2 बार ले लिया है, ठीक है? कोई बात नहीं। पूरे दिन का सुरक्षित इलाज चार्ट, सुबह से लेकर रात तक आपको क्या और कब करना है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। सुबह से लेकर के रात तक का पूरा प्लान हमने बिल्कुल बेसिक से इसमें डिस्कस किया है। देखिए, सुबह 6 से 8 बजे के बनते, यानी कि सुबह उठने के बाद में घरेलू उपाय क्या है। घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। गुनगुना पानी 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 2 से 3 चम्मच, और 4 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए आधा गिलास थोड़ा थोड़ा करके आपको पिलाना है। आयुर्वेदिक औषधि, सबसे सुरक्षित औषधि हमने ली है, क्या है, गिलोस्तव। गिलोस्तव डोजित 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 125 मिलीग्राम, 4 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 250 मिलीग्राम। कैसे दें। शहद या गुनगुने पानी में मिलाकर, केवल 1 वर्ष से ऊपर, ये हमने यहाँ पर भी डाल दिया, ठीक है ना? केवल गुनगुने या गुनगुने पानी मिलाकर या फिर शहद के साथ दिन में 2 बार 7 से
10 दिन तक हम इसको दे सकते हैं। आगे है नाश्ते के बाद यानी कि 9 से 10 बजे आयुर्वेदिक सुदर्शन घनवटी। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को यह नहीं देना, ठीक है। ध्यान में रखना है कि सुदर्शन घनवटी जो जो वो गोली होती है यानी कि बटी होती है, वो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को नहीं देना है, 4 से ऊपर के बच्चों को ही देना है। 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों को 1 गोली देनी है गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार, 3 से 5 दिन तक हम दे सकते हैं। आगे है दोपहर 12 बजे भोजन में क्या देना है। पतली खिचड़ी यानी कि खिचड़ी, दलिया या फिर चावल का मांड, बहुत हल्का और सुपाच्य यानी कि जो हल्का भोजन है वो देना है। तरल पदार्थ नारियल पानी दे सकते हैं। दिन भर छोटे छोटे घूंट पिलाते रहे। नारियल पानी कैसे देना, थोड़ा थोड़ा पानी नारियल पानी पिलाते रहे, जितना वो पीता है उतना उसको पिलाते रहे। साथ में मौसमी का जूस वगैरह भी दे सकते हैं। अगला है दोपहर 3 से 4 बजे घरेलू काढ़ा हल्का। तुलसी काढ़ा बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। 3 से 5 तुलसी के पत्ते 1 कप पानी में उबालकर आधा करें यानी कि आधा रह जाए जब तक। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 2 से 3 चम्मच देना है और 4 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 1/4 कप से लेकर आधे कप दे सकते हैं। कितनी बार दे रहे हैं, दिन में 1 बार, ठीक है ना। आ गए हैं शाम 6 से 7 बजे घरेलू उपाय क्या है। स्पॉन्जिंग पट्टी करना यानी कि जो ठंडे पानी है कि एक नॉर्मल गुनगुने पानी की पट्टी हमको लगानी है ताकि उनका तापमान ज़्यादा न बढ़े। हमें थोड़ा सा सपोर्ट देना है शरीर को। गुनगुने पानी में कपड़ा भिगोकर माथा, गर्दन और बगल को धीरे धीरे पोंछना है। माथे पे रख दो, पेट पर रख दो, गर्दन पर रख दो और पैरों में नीचे, घुटने से नीचे रख दो, तो ताकि उनका तापमान ज़्यादा न हो। ये देखना है कि कितना तापमान बढ़ रहा है। यदि उनका ज़्यादा तापमान जा रहा है तब आप, नॉर्मल है तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, यदि ज़्यादा है तो आपको करना है। फ्रीक्वेंसी हर 2 से 3 घंटे में दोहरा सकते हैं। सावधानी, ठंडा पानी या बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, ठीक है। आगे है रात 9 बजे सोने से पहले 4 इयर्स प्लस के लिए वालों के लिए यानी कि 1 से 3 वर्ष के लिए सिर्फ क्या देना है, गुनगुना पानी। और जो 4 साल से ऊपर है हल्दी वाला दूध, आधे कप दूध में सिर्फ 1 चुटकी हल्दी डालकर, ठीक है, आधा कप दूध देना है, 1 चुटकी हल्दी डाल करके उनको देना है। आगे है बुखार में बच्चों को ये चीजें भूलकर भी न दे। क्या क्या, ठंडा पानी भाई नहीं देना है बुखार में, दही व आइसक्रीम नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है, तेज मसालेदार भोजन नहीं देना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी तेज आयुर्वेदिक रस औषधि जो आती हैं बड्डी के रूप में आती हैं वो भी नहीं देनी है। आगे है ताकि बुखार दोबारा न आए इन आदतों को अपनाए यानी कि बुखार यदि दोबारा नहीं आए तो क्या क्या आदतें हमें अपनानी चाहिए। सबसे पहले है हाथ साफ रखने की आदत बच्चों में डलवाएं। मौसम के अनुसार सही कपड़े उनको पहनाएं। बच्चों को ओवर ईटिंग न करवाएं, ज़्यादा उनको तो नहीं दें, मतलब लिमिट से ज़्यादा कभी न खाएं। मोबाइल और टीवी देखने का समय सीमित करें। आगे है इन स्थितियों में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। घरेलू इलाज के अपने से ये लक्षण खतरे का संकेत हो सकते हैं यानी कि ये लक्षण हो तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। बुखार यदि 101.5 डिग्री से ऊपर चला जाए यानी कि ज़्यादा उनका तापमान बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बुखार 3 दिन से ज़्यादा बना हुआ है तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो या होश में ही न रहे, ज़्यादा कंडीशन बिगड़ रही है, उल्टी झटके या दौरे पड़ रहे हों, सांस लेने में दिक्कत हो, डेंगू या मलेरिया का शक हो, यदि ये लक्षण हो तो बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास जरूर दिखाएं। तो दोस्तों ये तो था बच्चों के लिए बुखार का जो कंप्लीट जो है पूरे दिन भर उनको कौन कौन सी औषधियाँ किस प्रकार से देनी है। इसके रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अन्य बीमारियों के विषय में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी इनका फायदा मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।